स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के जो तार है वो जाकर पुलवामा से जुड़ गए हैं, जहां पर कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। लगभग 12 लोगों के मोबाइल को भी जब्त किया है। इस पूरे केस में क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि आखिर पुलवामा से किन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था और ड्राइविंग सीट पर वो कौन था, यानी उमर, उसके बारे में बताएंगे। और वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था और क्योंकि जिस दिन 10 नवंबर को यह अंजाम दिया गया है उसी दिन फरीदाबाद से कुछ विस्फोटक बरामद किए गए थे और उसमें भी उमर का नाम सामने आता है। और शाम में लगभग 7 बजे के करीब इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है, उसमें भी उसी का नाम आता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो पूरे तार है, जो पूरी इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, उसके तार अब जुड़ रहे हैं पुलवामा से। दरअसल स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर आपको बिना मास्क के दिखाई दे रही है, लेकिन ये वही है उमर ड्राइविंग सीट पर था जिस i20 कार में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है लाल किला के पास। उस कार में ड्राइविंग सीट पर मास्क लगाए कोई और नहीं बल्कि उमर ही था। और अब इसी को पुलिस खंगाल रही थी। एड्रेस ट्रेस करती है तो जा पहुंचती है पुलवामा में और पुलवामा में कार्रवाई होती है तो इनके 2 भाई हैं जिनको लेकर पुलिस अपने साथ जाती है, डिटेन करती है और पूछताछ करती है। और इसके साथ ही लगभग 12 लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लेती है ताकि पता लगाया जा सके कि उमर और ये जो 2 उनके भाई हैं उनके बीच में क्या कहानी थी। और रहने वाला पुलवामा का था और जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक को बरामद किया गया है और इवनिंग होते होते एक ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है, तो इस पूरे गिरोह में उमर का क्या रोल है और क्यों वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, क्या उसकी मंशा थी, क्या कुछ कहानी थी, अब आने वाले टाइम में जैसे ही गिरफ्तारी होगी या फिर आगे कहानी कुछ बढ़ेगी तो पता चलेगा। इस पूरे मामले पर पुलवामा से भी कुछ लोग जो है यानी उमर के घर वाले जो है, उनकी भाभी है, उनका क्या कहना है एक बार वो सुन लीजिए। मैं भाभी लगती हूँ। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहा जा रहा था कि ये तारीख है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारीख नहीं है। हमारे घर में कोई तारीख ही नहीं है। हम्म। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी जो नहीं, नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हम्म। हमारे और कोई गाड़ी तो नहीं। कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड में नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर जो है वो फरार आतंकी मॉड्यूल का सस्पेक्ट बताया जा रहा है और इस पूरे केस को लेकर लगातार जो टीमें हैं वो खंगाल रही है और इस तार को खोलने की कोशिश कर रही है कि इनकी कहानी क्या थी और मंशा क्या थी, जिस तरह से इस कांड को पूरा अंजाम दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि उमर के घर पर जैसे ही दबिश डाली जाती है, कुछ लोगों को डिटेन करके पुलिस ले जाती है, इसके बाद वहां पर पड़ोसी जो होते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं कि आखिर उमर के भाइयों का क्या रोल है। और ये तार दिल्ली, हरियाणा के फरीदाबाद, इसके बाद जुड़ जाती है पुलवामा से। आखिर क्या है कहानी और इस पूरे मामले पर पड़ोसियों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। गए थे, कोई जानकारी है आपके पास? दोनों भाइयों में से कोई भाई दिल्ली वगैरह गए थे? नहीं गए थे। और कौन कौन है इनके घर में? उनको माँ और बस वहाँ बाप नहीं है। बाप उसको 5 साल हो गए। अच्छा, जो फोटो सामने आई है वो आमिर की फोटो है क्या? वो आमिर की जो मैंने आपको अभी दिखाया, हाँ, ये आमिर की फोटो। ये आमिर की फोटो है, लेकिन ये तो गाड़ी के साथ दिखा रहे पता हैं। नहीं क्या क्यों होगा, मगर ये आमिर है। बिल्कुल ये आमिर। आपको बता दें कि दिल्ली के रेड फोर्ट पर इस धमाके को अंजाम दिया गया था, जहां पर i20 जो कार है उसके डिक्की में ब्लास्ट होता है और वहां का जो खौफनाक मंजर सामने आता है वो आप कल से लगातार देख रहे होंगे, जिसमें कई चश्मदीद सामने आते हैं, कई ऐसे लोग सामने आते हैं जो बताते हैं कि अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा कि कैसे चिथड़े उड़े थे, कैसे वहां पर लाश जो है
उनके सामने किसी का हाथ गिरा, किसी का पैर गिरा, किसी का धड़ गिरा, किसी की चीज़ें मतलब हार्ट बोलूँ या कुछ बोलूँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा ये सब चीज़ें ब्रीफ की है कि उनकी आंखों के सामने उन्होंने वो मंजर देखा, वो खौफनाक आलम देखा अपनी ज़िंदगी का, जिससे वो कभी भूल नहीं सकते। कई लोग हैं जो सदमे में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह की आवाज़, इस तरह की गूंज उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों के सामने इस तरह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद लोग होते हैं, उनके लाश के जो टुकड़े होते हैं वो देखते उन्होंने वहाँ पर उन्हें होश नहीं होता कि आखिर वो देख क्या रहे और चीज़ें क्या हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या जो है वो 8 पहुंच गई है और कई इसमें जख्मी भी हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल जो पुलिस की टीम है, जांच के जो अलग अलग टीमें हैं वो गठित की गई है और ये देश के कोने कोने में खंगाल रहे हैं कि इस ऑपरेशन मॉड्यूल का आखिर अंजाम क्या है और क्या ये जैश के तार जुड़ रहे हैं इस ब्लास्ट से। और पुलवामा में जिस तरह से 2 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने, कि क्या ये पूरी कहानी जैसी दिखाई जा रही है वैसी है नहीं, आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।